हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप के सीरीज़ में। जो सीरीज़ मैं लेके चल रहा हूँ उसमें देश की एक सबसे प्रतिष्ठित और बहुत पुरानी म्यूचुअल फंड कंपनी जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया। तो ये जो एएमसी है इसके अंदर स्मॉल कैप जो निप्पॉन इंडिया का है उसका जो इंसेप्शन जब से ये स्टार्ट हुआ तब से ऑन एवरेज रिटर्न 25% का रहा है। अभी इसका एनएवी जो 172 है और स्कीम जो है ये लगभग 13 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। हाँ, 12 वर्ष दोस्तों स्कीम पुरानी है। ये 12 वर्ष पहले स्टार्ट हुआ था। इट मीन्स 12 वर्ष पहले जिन्होंने 1 लाख रुपया रखा होगा उनका आज 17,20,000 रुपया हो चुका है। परफॉर्मेंस की हम लोग बात करें तो देखिए लगातार इस फंड ने इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि अपने कैटेगरी को हमेशा आउट परफॉर्म किया। ये नीचे वाला जो लाइन देख रहे हैं ये कैटेगरी का एवरेज है, मतलब एवरेज जो म्यूचुअल फंड ने रिटर्न जनरेट किया वो है और जो इसने जनरेट किया है वो है। हमेशा उसको आउट परफॉर्म किया है। तो हमेशा हम लोगों को किसके साथ जाना चाहिए? लीडर के साथ जाना चाहिए। तो ये है और इसका कुछ खास रेशियो ऐसा है जिसके कारण ये वजह है। पूरा वीडियो जब अंत तक देखिएगा तो आपको ये समझ में आए कि ये म्यूचुअल फंड इतना अच्छा क्यों है, इसके पीछे का वजह क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको समझ में आया तो लगे कि नहीं बहुत बढ़िया ये म्यूचुअल फंड है और क्यों है कैसे है, ये सारी चीज़ आपको आज समझ में आ जाएगा। वीडियो के अंत तक आपको कुछ भी जानने की कुछ भी आप बचेगा नहीं दोस्तों। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इसने कंसिस्टेंसी के साथ एक रिटर्न जनरेट किया है, ठीक है। और जो उसने भी अगर 5 साल तक इसमें कंटिन्यू होल्ड किया उनको 17.26% का रिटर्न तो जनरेट हो ही गया है। मतलब किसी भी ईयर से ईयर में आप देखेंगे 5 साल के पीरियड में तो 17% का रिटर्न जनरेट हुआ है। इट मीन्स ये हुआ कि अगर किन्हीं का व्यू 5 साल से प्लस का है तो वो इस स्कीम में आ सकते हैं। इसको जो रेटिंग दिया गया 5 स्टार रेटिंग दिया गया है। एक्सपेंस रेशियो आप सबसे बड़ा जो किसी म्यूचुअल फंड में होता है कि खर्चा क्या लग रहा है 0.61% है, मतलब 0.68 मतलब लेस देन 1%। एग्जिट लोड हमेशा 1% सिर्फ 1 साल के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर 1 साल से पहले आप निकाल लेते हैं तो आपके टोटल फंड पे 1% का जो है एग्जिट लोड लगता है, तो आप निकालने की ज़रूरत नहीं है। AUM कितना है? लगभग 61,974 करोड़, लगभग 62,000 करोड़ का फंड साइज है। लॉक इन पीरियड कोई नहीं है। जो इसका एज है स्कीम का 12 साल है। इसका बेंचमार्क ATR स्मॉल कैप 250 है। 500 रुपये का मिनिमम SIP कर सकते हैं। वह भी एक सेबी के लिए गाइडलाइन ये भी है कि 250 का भी होने वाला है दोस्तों, आने वाले समय में हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। और अगर किसी ने जिस दिन ये स्टार्ट हुआ था अगर उस दिन ये 10 वर्ष के पहले अगर किसी ने 10 लाख रुपया दोस्तों इसमें डाल दिए हुए होते तो उनका आज जो वैल्यू है वो 66 लाख रुपया हो गया होता। तो सारा आपके सामने है कि पैसे कैसे बढ़ता है, क्या होता है। अगर यही 10 लाख रुपया बैंक में रहता तो 20 लाख रुपया होता। तो जहाँ रिस्क है वहीं प्रॉफिट है, रिस्क है तभी रिवार्ड है, रिस्क नहीं है तो रिवार्ड नहीं मिलता है। पिछले एक महीने में 11% 10% का निगेटिव इनकम जनरेट किया है, मतलब निगेटिव रिटर्न दिया है। आप देख सकते कैटेगरी ने 11.5 दिया तो इसने 11 दिया। 3 महीने में इसने 9 दिया, इसने 10 दिया। 1 साल में 9.78 9.73 का पॉजिटिव रिटर्न। 3 साल में 22% रिटर्न है। लेकिन अगर 10 साल का रिटर्न हम लोग देखेंगे तो 20% का है। क्यों इसमें कंसिस्टेंसी रहता है, इसके पीछे का वजह क्या है सो देखेंगे। देखिए लार्ज कैप में भी 10% इसमें लगाया गया है, मिड कैप में 14% है, स्मॉल कैप है बट 100% स्मॉल कैप में नहीं है। तो ये फंड मैनेजर की खासियत है कब कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी देखिए। HDFC बैंक में भी है। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा, बहुत अच्छा है। और म्यूचुअल फंड में जाने का मतलब क्या होता है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑलरेडी हो ही जाता है, ठीक है। ये डाइवर्सिफिकेशन हो चुका है, इसलिए अब इसमें हम लोग को कुछ विशेष देखने की ज़रूरत नहीं है। लार्ज कैप में 11% है, ठीक। और कैटेगरी में 4% है, मतलब कोई भी स्मॉल कैप जो जनरल है वो 4% ज़्यादा नहीं रखती है, 11% रखती है। मिड कैप में 14%, दूसरा मैक्सिमम रखता है, ये 15% रखे हुए हैं। और 81% स्मॉल कैप में 73 ही रखा है, मतलब थोड़ा बैलेंस है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि उतार चढ़ाव को ये झेलता है। अगर जब कोई कभी निगेटिव आता है तो थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट निगेटिव कम जाता है, ठीक है। इसीलिए इसमें लोगों ने इतना विश्वास जताया है कि देख लीजिए स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा फंड इसके पास पड़ा हुआ है। और ये जो 4 रेशियोज होते हैं अल्फ़ा का मतलब क्या होता है कि बेंचमार्क इंडेक्स से कितना ज़्यादा रिटर्न दिया, तो 6.5% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर दिया पर ईयर, बहुत बड़ी बात है। शार्प रेशियो 1+ हो, 1% से ज़्यादा होना चाहिए, 1.3 है, ये बहुत बड़ी बात है। बीटा जो है वॉलेटिलिटी लेस देन 1 है। देखिए 1% रहता तो जितना इंडेक्स हिलता उतना उससे भी कम है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा स्कीम है, सारे डिटेल्स इसमें दे दिया गया है। और देखिए एक चीज़ मैं बीटा के विषय में बता दूं, ये आप देखेंगे तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पे मिल जाता है। व्हाट डू यू मीन, सारा का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है
कि अल्फ़ा का मीनिंग क्या है, शार्प का जो मैं बताया हूँ वही सारा मीनिंग है। अब एक चीज़ हम लास्ट में हम लोग चल के देख लें कि सिर्फ SIP कैलकुलेटर देख लो। अगर आपने अभी तक SIP नहीं किया, आप लेट कर रहे हैं, तो लेट का क्या खामियाजा होता है। 2 साल अगर आपने अगर लेट कर दिया दोस्तों, मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू अभी आपको समझाऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और मेरा प्रयास अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मेरा मनोरंजन थोड़ा कमेंट भी करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो, कोई सॉल्यूशन। बहुत लोगों को कमेंट बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों का, बहुत अच्छा लगता है। तो मंथली SIP हम सिर्फ 5 शेयर का पकड़ रहे हैं, ठीक है। और अगर किसी का एज 30 वर्ष है, कोई देखिए दोस्तों, अगर कोई 30 वर्ष, आज उसकी एज मान लीजिए 30 साल है, उसने स्टार्ट कर दिया, या 25 साल है, ठीक। आपको 60 में रिटायर होना है, यानी A% 2 आदमी, एक का उम्र है 30 और एक का उम्र है 30, लेकिन एक ने स्टार्ट किया, एक ने स्टार्ट नहीं किया, क्या होगा। देखिए इसका रिटर्न तो हम लोग चेक किए हैं, इसका रिटर्न क्या है 25%, हम लोगों ने चेक किया ना यहाँ 25%। अगर ये रिटर्न दोस्तों मिलेगा तो कैसे मिलेगा, इसको देखिए 25% हम लोग कर लें तो क्या आएगा देखिएगा, 25% करना है ना। अब देखिए खुद आप लोग फंड बताइए तो कितना हो गया, कमेंट में लिखिएगा। विश्वास ही नहीं हुआ आपको लगेगा कि नहीं फालतू बात है, बट ये कैलकुलेशन है, हम नहीं बोल रहे हैं, डेटा बोल रहा है, ठीक है। और किसी ने मान लीजिए दोस्तों सिर्फ 2 साल लेट यही SIP किया, तो 5,000 रुपये का मतलब ये हुआ कि लगभग वो उनका जमा कितना 1,20,000 कम वो जमा करेंगे। अभी 18 लाख की टोटल तो जमा ही होना है 30 साल में, 60,000 का साल। और अगर आप 2 साल लेट जमा करते हैं तो क्या होगा, वही बात, क्योंकि मैच्योरिटी तो आदमी का, मान लीजिए दोनों में 2 मित्र हैं, एक ने 2 साल बाद स्टार्ट किया, तो इसको हम 28 साल कर देते हैं, और तब देखिएगा क्या होगा 24,26,00,000, 98 लाख, मतलब लगभग सिर्फ 2 साल अगर आप लेट करते हैं तो 16 करोड़ रुपया का डिफरेंसेस आ सकता है। यह है पावर कंपाउंडिंग दोस्तों, इसलिए मैं इतना वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग जगिए। और अभी भी डेटा ये बोल रहा है कि सिर्फ 2.5 साल तक ही लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों मेरा एक कहना यह है कि ज़रूर इस स्कीम में आइए और इसका लाभ लीजिए, और देर मत करिए, नहीं हो तो कम से ही शुरू किया जाए। तो इस सीरीज़ में यही, अगर इसमें कुछ आप लोगों को रह गया हो, कुछ जानना तो कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी आप लोगों के सामने रखूँ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तो थैंक यू वेरी मच।